प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। हम सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत नमन। नीतानंद जी महाराज कहते हैं, नीता आनंद इस जगत को देखा झाड़ पिछोड़, हरि बिन अपना कोई नहीं, बिखरी सूरत बहोड़। नीतानंद इस जगत को देखा झाड़ पिछोड़, हरि बिन अपना कोई नहीं, बिखरी सूरत बहोड़। नीतानंद जी महाराज कहते हैं कि मैंने इस जगत को खूब झाड़ पिछोड़ के देख लिया। कितना झाड़ पिछोड़ के देख लिया? कहते हैं कि इतना झाड़ पिछोड़ के देख लिया कि हर एक रिश्ते नाते में केवल परमात्मा के सिवाय मुझे अपना कोई नहीं मिला। कहते हैं जहाँ पर भी मैंने अपने ध्यान को लगाया ना, जिस पर भी मैंने अपनी प्रीत लगाई, ध्यान लगाया, वो सभी जगत खारी ही मिला मुझे। जिसको भी इस दुनिया में अपना कहने चला, सभी बेगाने निकले, केवल एक परमात्मा को छोड़कर। कहते हैं इस ध्यान को कितना भी कहीं पर भी लगाओ, एक ना एक दिन तो छूट ही जाएगा। केवल एक ही ध्यान ऐसा है परमात्मा का, जिस पे हम सुरती लगाते हैं तो वो कभी भी विनष्टा नहीं है, वो कभी भी छूटेगा नहीं। अन्यत्र सभी ध्यान जो है ना वो छूट जाएंगे, फना हो जाएंगे। अगर मान लो आपकी इस दुनिया में किसी के साथ बन भी जाती है ना, निभ भी जाती है, अवल तो निभती नहीं है, किसी के साथ निभ भी जाती है ना, तो कब तक निभा सकते हो? जब तक वो उस तन में बैठा है तब तक ही तो निभा सकते हो, उसके बाद कैसे निभाओगे? फिर भी छूटेगा, फिर भी टूटेगा, फिर भी खारी हो ही जाएगा ना। और परमात्मा के साथ ऐसा रिश्ता है हमारा कि जो कभी भी खारी होता ही नहीं है। इस जन्म में नहीं होगा, अन्यत्र जन्मों में नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। क्योंकि परमात्मा क्या है? आदि मध्य अंत, अनंत परमात्मा है, जिसका आदि कोई नहीं जान सकता, जिसका मध्य कोई नहीं जान सकता और जिसका अंत कोई नहीं जान सकता, वो परमात्मा अनंत है। इसलिए वो हमें किसी भी जन्म में, किसी भी शरीर में, किसी भी अवस्था में अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम दुख की अवस्था में हो या हम सुख की अवस्था में हो। अमूलतः लोग पूछ लेते हैं कि यदि परमात्मा है तो बुरे को बुरा कर्म करने से क्यों नहीं रोकता? लोग कहते हैं अक्सर परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, परमात्मा की मर्जी के बिना किसी को कुछ नहीं मिल सकता, परमात्मा की मर्जी के बिना कर्म नहीं होते। तो एक व्यक्ति एक बार एक संत के पास जाता है, कहता है कि जो अच्छा हो रहा है वो भी परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। कहते हाँ। कहते जो बुरा हो रहा है वो भी परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। कहते हाँ। कहते फिर जो बुरा करते हैं परमात्मा उन्हें रोकता क्यों नहीं है? कहते हैं कि संत जी ने उन्हें कहा कि भाई आप खड़े हो जाओ एक बारी। तो कहते आप बुरा मान गए क्या मेरी बात पूछने का? तो संत जी ने कहा नहीं, बुरा नहीं माना, जवाब देना चाहता हूँ आपकी बात का, इसलिए बोलता हूँ कि आप खड़े हो जाओ। तो बोले खड़े होकर अब एक पैर पर खड़े हो जाओ। उन्होंने ये नहीं कहा संत जी ने कि सीधे पैर पर खड़े हो जाओ या उल्टे पैर पर खड़े हो जाओ। संत जी ने केवल कहा एक पैर पर खड़े हो जाओ। अब व्यक्ति की खुद की मर्जी थी ना कि सीधा पैर उठाता क्या उल्टा उठाता। तो वो सीधे पैर पर खड़ा हो गया, उल्टा पैर उठा लिया। कहते यही है आपके प्रश्न का उत्तर। तो कहते ये कैसा उत्तर है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। कहते परमात्मा ने जब हमें यहाँ भेजा था ना, तो कर्म करने के लिए भेजा था। अब वो तो हमारी मर्जी है। कर्म तीन तरीके के होते हैं, लोगों को दो ही समझ में आते हैं, पाप कर्म और पुण्य कर्म ही समझ में आते हैं। निकर्मी रहना लोगों को समझ नहीं आता कि कोई भी कर्म ना करें, वो भी तो कर्म ही है।
अरे कुछ ना करना भी तो कर्म है। कहते नहीं है कुछ ना करने से तो कुछ करना बेहतर, और कुछ करना ही है तो भक्ति कर लो, वो सबसे बेहतर। मगर मनुष्य क्या करता है, या तो पाप कर्म करता है या पुण्य कर्म करता है। तो संत जी उन्हें कहते हैं कि मैंने तो तुझे केवल ये कहा था टांग उठा ले, एक पाँव उठा ले। मैंने ये तो तूने मुझसे नहीं पूछा ना कि सीधा उठाऊं कि उल्टा, वो तो तूने अपनी मर्जी से उठाया ना। अब सीधा उठाता तो कुछ और मिलता, उल्टा उठाता तो कुछ और मिलेगा। ऐसे ही जो लोग पाप कर्म करते हैं उन्हें कुछ और फल मिलते हैं, जो लोग पुण्य कर्म करते हैं उन्हें कोई और फल मिलते हैं। परमात्मा फल देता है। परमात्मा ने आपको कहा था केवल कि उठ जाओ, परमात्मा ने आपको कहा कि केवल कर्म करो। जैसे अभी संत जी ने उस व्यक्ति को कहा ना कि पैर उठा लो भाई अपना खड़े होकर, एक संत जी से उसने ये तो नहीं पूछा ना भी सीधा उठाऊं कि उल्टा। पूछते तो क्या पता उसका भी जवाब मिल जाता। अब हम परमात्मा की मर्जी के बिना देख लो कैसे कैसे कार्य व्यवहार करते हैं। इसीलिए परमात्मा हमारे कार्य व्यवहारों में मीन मेख नहीं करते। बस जो हम कर्म करते हैं उसके प्रतिफल के रूप में हमें आगे फल मिल जाते हैं। पाप कर्म करते हैं तो दुख मिल जाते हैं, पुण्य कर्म करते हैं तो सुख मिल जाते हैं। और निकर्मी होकर भक्ति कर्म करते हैं तो परमात्मा स्वयं मिल जाते हैं। अब वो तो डिपेंड हम पे ही करता है कि हम क्या चाहते हैं खुद के साथ में। हम सभी परमात्मा को बाहरी जगत में ही ढूंढने में ही लगे रहते हैं। क्या वास्तव में ही बाहरी जगत में ही परमात्मा मिल सकते हैं? बाहरी जगत में जहाँ पर भी हम परमात्मा को ढूंढते हैं, सभी लगभग चीज़ें मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं। जहाँ पर हम परमात्मा को ढूंढते हैं, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे किसने बनाए हैं? मनुष्य ने बनाए हैं। उसमें मूर्ति स्थापना हो या उसमें कुछ और भी स्थापना क्यों ना की गई हो, वो सब किसने की है? मनुष्य ने की है। मनुष्य के द्वारा ही निर्मित में ही वो परमात्मा को ढूंढ रहा है। परमात्मा ने मनुष्य को ये तन धारण कर दिया है ना, तन बना के दिया है ना। परमात्मा ने हम आत्माओं को बनाया है, परमात्मा ने हमारे लिए ये तन बनाया है रहने के लिए, भक्ति करने के लिए ये स्थान बना के दिया। इसमें रहकर हम भक्ति नहीं करते, हम अन्यत्र स्थानों पर परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। परमात्मा कहते हैं मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे ही पास में, नहीं मंदिर नहीं मस्जिद नहीं काबे कैलाश में, मैं तो हूँ हर एक श्वास श्वासन की श्वास में। अब श्वास कहीं बाहर थोड़ा ना ले रहे हो, श्वास कहाँ भरते हो? बाहर से कहाँ भरते हो? अंदर भरते हो ना वायु को, फिर बाहर छोड़ते हो, है ना। और जब अंदर भरते हो तभी तो शरीर की प्रक्रियाएं हो रही है ना सही तरीके से। अगर वायु लेना बंद कर दो तो शरीर छूटने का खतरा जल्दी बन जाएगा ना। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? सांस बिल्कुल ही मत लो तो शरीर छूट ही जाएगा, छूट ही जाएगा ना। तो अंदर वाली सत्ता को पहले जानना जरूरी है, जिसको परमात्मा ने ये तन देकर भेजा है। जब हम अंदर में, घट के अंदर में, इस शरीर के अंदर में बढ़ते हैं, जाते हैं, प्रवेश करते हैं, जब गुरुजन हमें ये सिखाते हैं, तब हमें अंदर में प्रवेश करना आता है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे श्री कृष्ण जी ने श्री गीता में समझाया है कि हे अर्जुन, ये मन अत्यंत ही चंचल है और अभ्यास से इसको साधा जा सकता है, इसको कभी मारा नहीं जा सकता। जो कोई समझे ना कि मन को मार सकते हैं, मन को मारा नहीं जाता कभी भी, मन को साधा जा सकता है ताकि मन हमारे अनुकूल काम करे, हमारे मतलब आत्मा के अनुकूल काम करे। अभी मन किसके अनुकूल काम करता है? मन सारा संसार के अनुकूल काम करता है और आत्मा की समस्त शक्तियों को खर्चवाता रहता है। और अंततः गोहा आत्मा को कर्मा अनुसार तन धारण करने और छोड़ने पड़ते हैं। मन किसके वश में है? मन इन पंच इंद्रियों के वश में है। देखें तो हम यदि इंद्रियों पर कंट्रोल पा लें, इंद्रियों को साध लें, बाहरी 9 द्वारों को बंद कर लें, तो कुछ हद तक हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं।
यही चीज, यही बात, यही नुक्ता श्री गीता में समझाया गया है श्री कृष्ण जी के द्वारा। श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ अविनाशी तक पहुंचने के लिए ओ ऊ में ओम एक अक्षर ब्रह्म का निरंतर सुमिरन करना होता है। निरंतर सुमिरन कैसे होगा वो ये भी बताते हैं। वो कहते हैं कि बाहरी 9 द्वारों को रोक कर मतलब बंद करके। बाहरी 9 द्वार कौन से हैं? मलमूत्र का, मुख, 2 नासिका के छिद्र, 2 आँख और 2 हमारे कान। ये सब बंद करने हैं। जब हम ये सब बंद कर लेंगे, बाहरी 9 द्वारे बंद, कहते हैं आप प्राणों को मस्तक में स्थापित करो और परमात्मा संबंधी सभी धारणाओं से युक्त करो इस मन को। अब इस मन से निरंतर प्रैक्टिकल रूप जानकर निरंतर अभ्यास करो, तब कहीं जाके परमात्मा के अविनाशी स्वरूप के, उस आत्म रूप के अविनाशी स्वरूप के दर्शन हमें हो पाते हैं। देखो, आत्मा ही है जो बाहर शक्ति को प्रवाहित कर रही है शरीर से, और आत्मा ही है जो अपनी शक्तियों को बाहर प्रवाहित ना करके अंदर में रोक सकती है। बिल्कुल महाभारत काल में ही जाकर आप समझो इस बात को। जैसे आंखों पर पट्टी बांधी थी ना, किसने बांध रखी थी आंखों पर पट्टी? गांधारी ने बांध रखी थी, जो कि दुर्योधन की माँ थी। कितने समय तक बांध रखी थी? बहुत लंबे समय तक बांध रखी थी। तो जो उसकी आंखों में शक्ति एकत्र हो गई थी ना, वो कितनी पावरफुल थी। जब दुर्योधन आखिरी बचा था ना, तब उन्होंने अपनी उस शक्ति को उसमें उतार दिया था, दुर्योधन में उतारा था ना। तो दुर्योधन का शरीर कैसा बन गया था? वज्र जैसा बन गया था। जिस हिस्से पर उस शक्ति का पात नहीं हुआ था, जिस हिस्से पर वो शक्ति नहीं पड़ी थी, वो हिस्सा कच्चा रह गया था बस। बाकी सारा शरीर तो वज्र के बराबर बन गया था। तो अब देख लो कितनी ताकत है, केवल देखने की शक्ति की ताकत है ये। कहते हैं यदि हम बाहरी कान बंद कर लेते हैं ना, बाहरी कुछ नहीं सुनते, तो हमारे अंदर में इतनी सुंदर धुन बजती है। बाहर हम संसार में क्या सुनते हैं? आवाज़ ही सुनते हैं ना कानों से। कहते हैं जब हम बाहरी कान बंद कर लेते हैं ना और अंदर के पट खोल लेते हैं, तो बाहर की संसार की धुनकारे वहाँ अंदर नहीं पहुँचते, और अंदर में जो धुनकारे होते हैं ना, वो बहुत ही मधुर और आनंदमयी होते हैं। इतने आनंदमयी होते हैं कि मन को साधने का काम करते हैं। जो लोग कहते हैं ना हमें क्रोध बहुत आता है, हमें काम वासना बहुत सताती है, हम लोभ नहीं छोड़ सकते, हम कोई नशा नहीं छोड़ सकते, कोई भी किसी को किसी भी तरीके की परेशानी है, वो अनहदनाद यदि करते हैं ना, तो वो अपनी इन परेशानियों से निजात पा सकते हैं। क्योंकि ये सब परेशानियां किससे हैं? बाहरी से हैं। बाहरी से आपने अंदर ग्रहण कर रखी हैं, और जब आप अपने अंदर में उतर जाओगे ना अपने मन के साथ, तो बाहर वाला सेट हो जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा? आनंद आ जाएगा, शांति आ जाएगी, संतोष आ जाएगा, धीरज आ जाएगा, धैर्य आ जाएगा, विवेक आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा। किससे आएगा? अनहद नाद से आएगा। बाहरी संसार की जो उथल पुथल है ना, वो सब शांत होने लग जाएगी। आप इस बात को ऐसे समझो कि अगर आप अपने घर के बाहर का कचरा साफ कर रहे हो, अपने अंदर का कचरा साफ नहीं कर रहे, तो क्या आपने बाहर रहना है घर से या अंदर रहना है घर में? रहना तो घर के अंदर है ना। और घर के अंदर की सफाई की नहीं, केवल बाहर बेड़े की सफाई कर दी, तो क्या आप गंदगी से बच सकते हो? नहीं बच सकते ना। इसीलिए अंदर वाले कचरे को साफ करना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो बाहर आ रहा है। अगर अंदर सफाई कर दोगे तो वो बाहर फैलेगी क्या गंदगी? अंदर के अंदर कूड़ा समेट के बाहर डस्टबिन में डाल के और डालोगे तो फिर नहीं फैलेगी ना कहीं पर भी।